आपका हमारे YouTube चैनल जय कोचिंग प्लस पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सीखेंगे लासा निकालने की भाग विधि। इन्हीं भाग विधि से लासा कैसे निकाला जाता है आइए देखते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। पहला एग्जाम्पल हमने लिया है 56, 70 और 84 का लासा ज्ञात कीजिए। देखिए किस तरीके से निकालते हैं। हम यहाँ लिख लेंगे 56, 70 और 84 और इन्हें भाग करके इनके वही गुणनखंड करते चले जाते हैं। तो सबसे पहले भाग करते हैं, देखते हैं इन सभी संख्याओं में किससे भाग चला जाएगा। सबसे छोटी संख्या 2 से शुरू करते हैं। इन्हीं अभाज्य संख्या से हमेशा इसमें भाग करते हैं। सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे, नहीं होगा तो 3 से करेंगे, 3 के बाद 5 से, फिर 7 से, उसके बाद 11 से, उसके बाद 13 से, उसके बाद 17 से। यानी जो डिवाइड करने की जो प्रोसेस होगी वो अभाज्य संख्याओं से होगी। सबसे छोटी हमारी 2 है, 2 से शुरू करते हैं। 2 से सभी संख्याएं इसमें डिवाइड हो जाएंगी पूरी। 2 से 56 को डिवाइड किया, जैसे 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 28 आ गया। 2 से 35 को 70 को किया, 35 आ गया। 2 से 84 को किया, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 आ गया। फिर 2 से डिवाइड हो जाएंगी, 2 एकम 2, 2 चौक 8। अब 35 एक ऐसी संख्या आ गई तो 2 से पूरी डिवाइड नहीं होगी। तो जो संख्या डिवाइड नहीं होती है उसे वैसे का वैसा ही लिख दिया जाता है। नहीं 35 को वैसे ही लिख देंगे। और 42 डिवाइड हो जाएगी, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब फिर 2 से डिवाइड हो जाएगी 14, 2 सत्ते 14। 35 और 21 2 से डिवाइड नहीं होंगी तो इन्हें वैसे ही लिख देंगे। अब 2 के बाद देखते हैं 3 से कोई संख्या डिवाइड हो रही है क्या। 3 से देखिए 21 डिवाइड हो जाएगा, 7 नहीं होगा वैसे ही उतार दिया। 35 नहीं डिवाइड होगा वैसे ही उतार दिया। 3 सत्ते 21 ये हो गई। अब 3 के बाद बढ़े, पहले 2 से किया, 3 से, फिर 5 से करेंगे। 5 से एक संख्या डिवाइड हो रही है तो 5 से करेंगे। 7 नहीं होगा वैसे ही उतार दिया। 5 सत्ते 35, 7 नहीं होगा वैसे ही उतार दिया। जो संख्या डिवाइड नहीं होती है वो वैसे ही उतार दी जाती है। अब वो देखें 7 से सारी संख्याएं डिवाइड हो जाएंगी। 7 एकन 7, 7 एकन 7, 7 एकन 7। जब तक सभी संख्याओं के नीचे 1 1 ना आ जाए तब तक अभाज्य संख्याओं से हम डिवाइड करते रहते हैं। अब लासा निकालना देखिए बहुत सरल है। लासा बराबर हो जाएगा, जिन जिन संख्याओं से हमने डिवाइड किया उन सभी को गुणा करके लिख लेंगे। नहीं 2 गुणा 2 गुणा 2। 3 बार 2 आया है, फिर 3 आया, फिर 5 आया और फिर 7 आया। अब इन सभी संख्याओं की हम आपस में गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो 2 दूनी 4, दूनी 8, 3 24, 2 दूनी 4, दूनी 8, 3 24 और 24 की 5 से गुणा करेंगे तो 5 चौक 20, हाथ से लगे 2, 5 दूनी 10, 2 12, 120 आया। तो अब 7 से करेंगे, 7 0, 7 दूनी 14, 4 हाथ से लगा 1, 7 1 7 1 8। इन्हीं की हो गया 840। इन सब की गुणा आ गई 840। तो इस तरीके से 56, 70 और 84 का लासा निकल कर आ गया 840। एक उदाहरण और लेते हैं जिसका हम लासा ज्ञात करेंगे भाग विधि से। अगला उदाहरण है 16, 32 और 64 का लासा ज्ञात कीजिए। तो उसी तरीके से जैसे पहले किया था यहाँ लिख लेंगे 16, 32 और 64 और इनका वैसे ही 2 से शुरू करेंगे डिवाइड करना। तो 2 से देखें संख्या डिवाइड हो रही है। 2 से डिवाइड किया तो 2 अट्ठे 16 हो गया और 2 से 32 को डिवाइड करेंगे तो 2 एकम 2, 2 छक 12, 16 आ गया। 2 3 6, 2 दूनी 4। फिर देखें 2 से डिवाइड हो रही हैं संख्याएं। 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 से ऐसे किया 32 को तो 16 आ गया। फिर 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौक 8 और 2 अट्ठे 16। फिर 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 1 आ गया, 1 वैसे ही रह जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। एक संख्या फिर 2 से डिवाइड हो जाएगी, 1 1 और 2 एकम 2। इस तरीके से सभी के नीचे 1 1 1 संख्या हमें मिल गई है। अब देखें इनका आंसर निकालने के लिए, यानी लासा निकालने के लिए क्या करना होगा। लासा बराबर जितनी संख्याएं हमने डिवाइड की हैं उन सभी को उतार लेंगे। 2 आया, 1 2 3 4 5 6 बार। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, इन सब की गुणा कर लेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। इस तरीके से जो है
हमारा आंसर आ गया 16, 32 और 64 का लासा आ गया है 64। अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं सही से समझने के लिए। मान लीजिए हमारे पास संख्याएं हैं 16, 44, 64। मान लीजिए हमें लासा निकालना है 16, 44 और 64 का लासा निकालना है। तो वही करेंगे जैसे अभी किया था, यहाँ लिखेंगे 16, 44 और 64, तो इनको वही डिवाइड करेंगे। देखें सबसे पहले 2 से डिवाइड हो रही हैं, 2 से 16 को किया तो 2 अट्ठे 16 आ गया, 2 से 22 को करेंगे तो 22 आ गए, 2 से 44 को किया तो 22 आ गए, 2 से 64 को करेंगे तो 32 आ जाएंगे। फिर 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 चौक 8, 2 एकम 2 और 2 से इसे किया 16 आ गया। अब देखिए 2 से 2 दूनी 4 हो जाएगा, 11 डिवाइड नहीं होगा तो 11 को वैसे ही लिख देंगे। जो संख्या डिवाइड नहीं होती उसे वैसे ही लिख दिया जाता है। और 16 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 अट्ठे 16। अब देखें 2 से 2 एकम 2, 11 डिवाइड नहीं हुआ वैसे ही रख दिया, 2 चौक 8। फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 1 वैसे ही आ गया, 11 वैसे ही आ गया, 2 दूनी 4। फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 1 आ गया, 11 आ गया और 1 आ गया। अब 11 बचा तो 11 देखें 11 से ही डिवाइड होगा, 1 वैसे ही आ गया, 11 एकम 11 आ गया, 1 एकम 1 आ गया। सभी के नीचे 1 1 1 संख्या हमें मिल गई हैं। अब देखें लासा क्या हुआ इनका। लासा बराबर जिन जिन संख्याओं से डिवाइड किया उन सभी को गुणा में उतार लेंगे। यानी 2 गुणा 2, 2 आया है 6 बार, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 6 और गुणा 11, लास्ट में आया 11। इस तरीके से सभी जिन जिन संख्याओं से हमने इसे भाग किया था, डिवाइड किया था, उन सभी को उतार लिया। अब इन सभी की गुणा कर लेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64 और 64 की 11 से गुणा हो जाएगी, 64 गुणे 11। तो इस तरीके से देखें 4 10 का शून्य हाथ से लगा 704। यानी इसका फाइनली आंसर आ गया 704। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेते हैं सही से समझने के लिए। देखते हैं एग्जाम्पल हमारा है 14, 28, 35 और 56 का लासा ज्ञात करना है। तो 14, 28, 35 और 56 का हम भाग विधि से लासा ज्ञात करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, इन संख्याओं को यहाँ लिख लेंगे 14, 28, 35 और 56। अब इन्हें वही पहले की तरह डिवाइड करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं 2 से। 2 से अगर एक भी संख्या डिवाइड हो रही है तो 2 से डिवाइड करते हैं। देखें इसमें 1 2 3 संख्याएं 2 से डिवाइड हो रही। 2 से 14 को डिवाइड करेंगे, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 2 चौक 8। 35 डिवाइड नहीं होगा 2 से, तो वैसे ही उतार दिया जाता है। जो संख्या डिवाइड नहीं होती उसे वैसे ही उतार देते हैं। उसके बाद 56 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 28 आ गए। अब फिर 2 से डिवाइड करेंगे। अब देखिए 7 डिवाइड नहीं होगा वैसे ही उतार दिया, 14 हो जाएगा, 2 सत्ते 14। 35 डिवाइड नहीं होगा तो वैसे ही उतार दिया। और 28 को करेंगे, 2 एकम 2 और 2 चौक 8, 14 आ गया। फिर 2 से करेंगे, 7 डिवाइड नहीं होगा वैसे ही उतार दिया, 7 वैसे ही उतार दिया। 35 नहीं होगा तो वैसे ही उतार दिया। और 14 को 2 सत्ते 14। अब देखें 2 के बाद 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, 5 से एक संख्या डिवाइड हो जाएगी तो 5 से करेंगे, 7 वैसे ही उतार देंगे, 7 उतार देंगे और 5 सत्ते 35 और यहाँ 7 वैसे ही आ जाएगा, डिवाइड नहीं हो रहा 5 से। अब देखें 7 से सारी संख्याएं डिवाइड हो जाएंगी, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7। इस तरीके से सभी संख्याओं के नीचे 1 1 आ गया। अब हमें निकालना है लासा। लासा या जिसे एलसीएम भी कहते हैं, एलसीएम। तो इनका एलसीएम आ जाएगा निकल के। जिन जिन संख्याओं से हमने भाग किया उन सभी की आपस में गुणा कर लेंगे। इन्हीं की 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 आया है 3 बार, 1 2 3, फिर 5 और 7 है। इन्हीं गुणे 5 और गुणे 7। इस तरीके से इन सभी की गुणा आ जाएगी। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40 और 40 सत्ते हो गए, 4 सत्ते 28, 280।
तो इस तरीके से इनका लासा निकल के आ गया 280, यानी कि 280 वह छोटी से छोटी संख्या है जो 14, 28, 35 और 56 इन सभी संख्याओं से पूरी विभाजित हो जाएगी। इस तरीके से हम किसी भी संख्या का लासा या लघुत्तम समापवर्त या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसे एलसीएम भी कहते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।